नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे CUET PG 2023 के लिए जो पार्ट ए है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है और सभी के डाउट है कि कौन सी तो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि NTA ने पार्ट ए में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के ऑप्शन दिए हैं कि आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो और इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, फिर उसकी तैयारी कैसे करनी है, पेपर का पैटर्न कैसे रहता है और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे JNU का एग्जाम होता है तो वहाँ तो पार्ट ए को कंसिडर नहीं किया जाता और लगभग इसमें से 25 क्वेश्चन आते हैं, आपको फिक्स है 25 क्वेश्चन होंगे। तो आप कितना टाइम दें, कैसे इसकी तैयारी करें, पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो ये सब चीज़ें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले तो अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं और फिर अपन इसकी वेबसाइट पर पेपर देख लेंगे कैसे पेपर आ रखे हैं और तैयारी आपको कैसे करनी है। तो ये सभी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर इसके लैंग्वेज और पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको दो ऑप्शन देते हैं पार्ट ए में आपको सिलेक्ट करने के लिए, हिंदी और इंग्लिश। और पार्ट ए का जो सिलेबस है वो स्पेशली मेंशन नहीं है, बट ऐसे थोड़ा सा मेंशन है जिसमें लिख रखा है कि पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड विल इंक्लूड इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल। बट ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है ये हिंदी हो जाता है जब आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे लगभग ग्रामर के 10 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पैटर्न की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो जो 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है वो अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश के आते हैं, हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो वो हिंदी के आते हैं। यानी कि ये लैंग्वेज के आते हैं, ग्रामेटिकल प्रोग्रेस जैसे व्याकरण हो जाती है हिंदी में, तो और यहाँ पे क्या जाता है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम है, इडियम एंड फ्रेज है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। और 10 से जो 15 नंबर की क्वेश्चन है वहाँ पे आज से जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। और 15 या 16 से 25 तक का जो पार्ट है, 11 से 15, 16 से 25 है, इसमें ऐसा बोल सकते हैं अपन की जो एनालिटिकल स्किल है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, ये क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 25 तक के 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। अब आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए, हिंदी करनी चाहिए या इंग्लिश करनी चाहिए। देखो जनरल अवेयरनेस के तो 5 ही क्वेश्चन आने हैं, तो ये तो डिसाइड करना नहीं है, भले हिंदी में या इंग्लिश में हो, 1 या 2 क्वेश्चन किसी के हो सकते हैं। बाकी ये ऐसे तो है नहीं किसी ने जीके अलग से इसके लिए पढ़ रहा है तो पाँचों के पाँचों सही कर देगा, तो वो भी मैटर नहीं करता। तो मैं आपको बोलूँगा कि वो लैंग्वेज सेलेक्ट करो जिसके लिए आप कंपेटेबल हो कि जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल वाले क्वेश्चन है ये आप किस लैंग्वेज में कर सकते हो। अगर आप ये इंग्लिश में कर सकते हो तो आपको इंग्लिश करनी चाहिए, अगर आप इसके लिए हिंदी में सुटेबल हो तो आप हिंदी में करनी चाहिए। क्योंकि ग्रामर वाला पार्ट अगर जो स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश मतलब ग्रामर से हैं उनके लिए थोड़ा फायदा हो सकता है कि उनको हिंदी इंग्लिश अच्छी आती हो तो वो हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग चूज करें। बट जो रीजनिंग वाला पार्ट है या जनरल मैथमेटिकल वाला पार्ट है, एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, वो आप वही सिलेक्ट करें जिसमें आपको लगता है कि हिंदी में बेटर होगा समझना या इंग्लिश में बेटर होगा समझना, उसी को फॉलो करें। क्योंकि वहाँ से 10 क्वेश्चन आने, जीके अवेयरनेस वाले सबके क्वेश्चन रहने, मैन तो आपके ये 10 काम करेंगे। और स्टार्टिंग के 1 से 10 तक जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, जिसकी ग्रामर अच्छी है, सिनोनिम एंटोनिम अच्छा है, जिसने पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब पढ़ रखा है, उसको अच्छे से आता है तो वो इंग्लिश में भी कर देगा। तो ये वाला पार्ट भी वो इंग्लिश में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो इसकी तैयारी आपको कहीं से भी ही नहीं करनी है, अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, ना ही कोई कोर्स खरीदना है। क्योंकि कोई भी जो लोग कोर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग में खूब सारे कोर्स अवेलेबल होंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना है। इसके लिए कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना। सबसे पहले आपको CUET, भले आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, भले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स, किसी सब्जेक्ट से हो, CUET 2022 का पेपर देखिए। उसके पहले वो CUCET होता था, तो 2021 का पेपर डाउनलोड कीजिए। तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 50 क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर आने वाला है, कैसे उसको सोल्व करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है क्वेश्चन कम रह गए तो आप 22 वाले पेपर के, जैसे आप मान लो फिजिक्स के हैं तो आप मैथ्स वाला देख लो, आप मैथ्स के हैं तो आप फिजिक्स वाला देख लो, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप बायोलॉजी वाले कोड का पेपर देख लो, बायोलॉजी वाले हैं तो केमिस्ट्री। क्योंकि इसमें 2-3 शिफ्ट हैं, अलग अलग शिफ्ट हैं, अलग अलग डे पेपर होता है, पर पैटर्न तो पार्ट ए का सेम ही रहता है। पार्ट ए में क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं बट जो पैटर्न है वो सबका क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसलिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो CUET की या NT की वेबसाइट पे खूब सारे मिल जाएंगे, तो आप वहीं से कर सकते हो। इसके लिए अलग से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, उसमें आपके पास 100 क्वेश्चन है, उसमें 75 आपके सब्जेक्ट डोमेन के क्वेश्चन है, प्लस 25 है। तो आप इन 25 को मेन एग्जाम में जब करने जाए, होल मेन एग्जामिनेशन में, तो 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बताऊं ताकि आपके जो जनरल अवेयरनेस वाले 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 7-8 क्वेश्चन सोल्व कर दो, 2-3 टोटल आपके 10 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएं तो बहुत है। बस इतना ही काम करना है, इतना ही टाइम देना है।
क्योंकि आप 75 में से सब्जेक्ट जो पढ़ के जा रहे हो उसको अटेम्प्ट कीजिए, ज़्यादा फायदा रहेगा। और यहाँ सब्जेक्ट में नंबर आएंगे तो हो सकता है आपका एडमिशन जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में भी हो जाए, क्योंकि जेएनयू किसी भी सब्जेक्ट के लिए पार्ट ए को कंसीडर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पार्ट बी पे ही आपको एडमिशन देगा। तो इसलिए यही बात इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 घंटे के पेपर में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें से 25 क्वेश्चन है वो ईजिएस्ट वाला पार्ट रहेगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो पुराने पेपर PYQ है वो ही देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी एक बार आप ये पैटर्न देख सकते हैं, इसके लिए आपको जो एनटी की वेबसाइट उस पर मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट CUET MSc मैथमेटिक्स जिसका कोड SCQP19 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं, जिसमें पूरा सिलेबस जो CUET के पार्ट ए और बी का जो सिलेबस है 75 वाला, वो पूरा सिलेबस है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे कवर किया जाएगा। और उनके साथ उनको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी, वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, डिटेल PY की सॉल्यूशन भी मिलता है उसमें, टॉपिक वाइज और फुल एंड टेस्ट सीरीज भी है। ये क्वालिटी प्लस क्वांटिटी जो अफोर्डेबल प्राइस में ये सारी चीज़ें हैं, आप लैपटॉप पे भी एक्सेस दे सकते हैं। और ये सब आपको 649 के प्राइस में मिल रहा है। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना टेलीग्राम पे सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये जो सिलेबस जो CUET का पार्ट ए का पेपर है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, गूगल पे जाके NTA.ac.in लिखेंगे तो ये NTA का वेबसाइट आएगा। इसमें फर्स्ट पेज पे जाइए। अभी NTA ने क्या करा, ये जो डाउनलोड वाला सेक्शन है ना, इस पर आप क्लिक करते हैं तो हाँ यहाँ पे आपको सारे पेपर दिखाई देंगे, जो भी पेपर जिस भी स्ट्रीम के हो। तो यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आप 2022 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है CUET PG वाला, और अपने पेपर का कोड जो लास्ट टाइम वाला कोड था ना PGQP टाइप से, वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पेपर आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और 2021 का सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये CUCET था, तो CUCET सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से पेपर डाउनलोड कर लीजिए, तो वो पेपर भी मिल जाए। तो यहाँ पे 2 ही पेपर मिल रहे हैं, बाकी पेपर अवेलेबल नहीं है, बाकी के लिए डाटा नोट फाउंड आ जाएगा यहाँ पे। तो आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम पे भी इनके लिए सारे पेपर अवेलेबल हैं, और वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे भी पुराने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल हैं। अब आप अगर 2022 का पेपर देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप ये देखिए पहला क्वेश्चन है, आप ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो ये क्या इंग्लिश में दिख रखा है, और उसके बाद नीचे हिंदी का क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश दिखेगी पहले क्वेश्चन में, और जैसे हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी में आएगा निम्न में से कौन सा युगम ऐसुदय चोर चुराना दीपक चमकाना ये सब वाला। और फिर दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश का है और वापस हिंदी का। तो शुरू के जो 10 क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश के हैं और 10 हिंदी के हैं। तो ये पेपर देखिए, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आप इंग्लिश में कंपैटिबल हैं या हिंदी में कंपैटिबल हैं। और आपके सब्जेक्ट का ही नहीं, आप दूसरे कोड का पेपर भी देख सकते हैं, तो उससे आपको क्या रहेगा, यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं 11 से 15 नंबर की क्वेश्चन की, तो वो थोड़ा जनरल अवेयरनेस या ऐसे बोल सकते हैं कि करंट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे 11 नंबर ना, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, चप्पर चौकुट मिजोरम का, ये इनके त्योहारों के नाम है सिक्किम में, और ये जीके के क्वेश्चन है मणिपुर मिजोरम में कौन कौन से त्यौहार सेलिब्रेट होते हैं या फेस्टिवल्स हैं उनके नाम दे दिए, तो वो आगे। इसी प्रकार से आगे बोल रहा कि ये चाप चारकुट मिजोरम हिंदी में लिख रखा है ना, ये जीके क्वेश्चन है 11 से 15 तक कैसे चलेगा। फिर आप 16 से 25 तक का पार्ट देखेंगे, ये 15 नंबर क्वेश्चन आ गया कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। तो देख लो जीके का क्वेश्चन है 11 से 15 तक ये रहेगा। अब 16 नंबर से क्वेश्चन से आपकी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और मैथमेटिकल अप्रोच वाले स्टार्ट हो जाते हैं। इफ इमेजिन इज रिटन इन दिस नंबर देन हाउ विल बी बोट बी रिटन एज, इमेजिन को ऐसे लिखा जाता है तो बोट को कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपके 16 से 25 तक के क्वेश्चन है, वो मैथमेटिकल टाइप के, इसमें सीक्वेंस आ गया। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन A to D देयर डिसेंडिंग ऑर्डर, गलत संख्या की पहचान करो कौन सी है। तो ये सब क्वेश्चंस किसके रहेंगे, 16 से 25 रहेंगे। तो इसके लिए आपको अलग से कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यार 10 तक तो सबने मैथ्स पढ़ी है, तो उसी टाइप की मैथ्स है। उसमें कोई में फ्रैक्शन होगा, कोई में डिनोमिनेटर में कुछ पूछ लेगा, कोई में ये टाइम डिस्टेंस का रेशियो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो 10 तक का सबने पढ़ा है, और आप एक बार 10 क्वेश्चन इस पेपर के 10 किसी दूसरे पेपर के कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और 2021 का पेपर देखोगे तो वो पूरा पहला वाला पार्ट इन्होंने इंग्लिश में डाल रखा है, तो उसमें भी यहाँ से आइडिया देख सकते हो कि शुरू के 25 क्वेश्चन इसके देख सकते हो। तो 50 क्वेश्चन ये देख लोगे, फिर कोड चेंज कर लेना, फिजिक्स वाले मैथ्स वालों को देख लेना, मैथ्स वाले फिजिक्स वालों को देख लेना, केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला आपस में ये कोड चेंज करके देख लोगे, तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज वही सिलेक्ट करनी है जिसके लिए आप कंफर्टेबल। आपको लगता है कि आप मैथ्स रीजनिंग हिंदी वाला पार्ट है वो हिंदी में अच्छे से कर पाओगे तो हिंदी सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश में कर पाओगे तो इंग्लिश से कर लोगे। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको पार्ट ए के लिए तैयारी करनी है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।